द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आखिर हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा क्यों दे दिया और आत्मसम्मान की बात क्यों उन्होंने की कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के एक जज रोहित बीदेव की। रोहित बीदेव जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, भरी अदालत में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपते उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि हर जगह वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार क्या वजह है, क्या दबाव उनके ऊपर था जो वो झेल नहीं पा रहे थे, किस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये सब बड़ी बातें हैं जो अब खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। कौन है भरी अदालत में इस्तीफा देने वाले जज रोहित बीदेव, क्यों उठाया यह कदम? ये TV9 की एक हेडलाइंस है। फिर उसके बाद देखिए ABP की हेडलाइन, तो उन्हें खेद है, मतलब उन्हें खेद है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित बीदेव ने जब खुली अदालत में दिया इस्तीफा, अब रोहित बीदेव के नाम की चर्चाएं होने लगी है। ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता हूं, मैं दबाव में काम नहीं कर सकता हूं। तो आखिरकार उनके ऊपर किसका दबाव था? कौन था वो जो उन्हें प्रेशर दे रहा था? वो हर जगह ये कहते हुए बाकायदे नजर आ रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं। तो क्या उन्हें दबाव में लिया जा रहा था? क्या उनसे कोई ऐसा काम कराया जा रहा था जो उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था? ये अपने आप में बड़ी बातें हैं जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, TV9 भारतवर्ष ने ट्वीट किया है कि कौन है भरी अदालत में इस्तीफा देने वाले जज रोहित बीदेव, क्यों उठाया यह कदम? वो पूरी चीजें अब इसमें दी हुई हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित बीदेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस रोहित 2025 में रिटायर होने वाले थे। यही वजह है कि उनके इस्तीफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 2 साल का वक्त उनके पास और बचा हुआ। 23 चल रहा, 25 में रिटायर होते, बाकायदे ससम्मान का सब कुछ होता, लेकिन 2 साल पहले उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? सबके जहन में यह सवाल खटक रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रोहित बीदेव ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे वजह निजी कारण को बताया है। अब निजी कारण कौन सा हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जो उनके पीछे वजह निकाल रही है वो निजी कारण नहीं बल्कि 2 प्रमुख वजहें हैं। पहली वजह, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में मौजूद एक वकील ने बताया कि जज रोहित ने वकीलों की मौजूदगी में इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर पा रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक जज रोहित बीदेव ने भरी अदालत में कहा कि यहां मौजूद सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने आपको इसलिए डांटा ताकि आप लोगों में सुधार आए। आप सभी लोग मेरे परिवार के समान हैं, इसलिए मैंने किसी को आहत करने का इरादा नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं, आप लोग बस मेहनत कीजिए। अब समझिए, तो अब क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, यह समझना बेहद जरूरी है। किन बातों की वजह से यह इस्तीफा दिया गया है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। माना जा रहा है कि जस्टिस रोहित देव ने 2 फैसलों से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। इसमें पहला फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बाबा से जुड़ा हुआ है। जस्टिस रोहित ने प्रोफेसर को माओवादियों के साथ कथित संबंधों के मामले में बरी किया। इसमें यह भी सामने आया कि पुलिस उनके ऊपर बिना अधिकारों के इजाजत के UPA लगा दिया था। हालांकि जस्टिस देव के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और 10 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। वहीं दूसरा मामला जो जुड़ा हुआ है वो नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर का है। एक्सप्रेसवे पर गैर कानूनी तरीके से खनन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका गया। इसे रद्द करने के लिए जब राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर आई तो जस्टिस रोहित ने इसे स्थगित कर दिया। यानी आप समझिए, भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं होना चाहते, जो गलत था उसका वो विरोध कर रहे थे। शायद यही वजह है कि उनका इस्तीफा जो है हुआ। अब कौन थे जस्टिस रोहित बीदेव, ये जानना भी जरूरी है। जस्टिस रोहित बीदेव बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में एक जज हैं। जस्टिस देव को जून 2017 में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। उस वक्त महाराष्ट्र में एडवोकेट जनरल थे। अप्रैल 2019 में जस्टिस देव को परमानेंट जज बनाया गया था। वो 4 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। ऐसे में उनका इस्तीफा देने का फैसला काफी हैरानी भरा लगता है। जस्टिस रोहित ने अपनी स्कूली शिक्षा गोवा से पूरी की। कॉलेज एजुकेशन उन्होंने नागपुर से हासिल किया।
जस्टिस रोहित ने वकालत की शुरुआत 1986 में की। महाराष्ट्र के वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रोहित के पहले क्लाइंट्स में से एक थे। 2015 में उन्हें महाराष्ट्र का एसोसिएट महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। उन्होंने पूर्व महाधिवक्ता सुनील मनोहर और श्रीहरि अड़े के साथ काम भी किया। मार्च 2016 में श्रीहरि के महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देने के बाद रोहित देव ने कार्यवाहक एजी का पदभार संभाला। दिसंबर 2016 में अड़े के इस्तीफे के 9 महीने बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान जस्टिस देव को महाराष्ट्र का अधिवक्ता बनाया गया था। वो नागपुर बेंच में सहायक सॉलिसिटर जनरल भी थे। 30 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें जस्टिस के तौर पर प्रमोट भी किया गया था। तो ये सीधे तौर पर बात रखी गई, उन्हें जस्टिस के तौर पर प्रमोट भी किया गया और हाल फिलहाल में उनके साथ ये घटना घटित हुई। तो अब इसको लेकर तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज ने भी बाकायदे इस पर लिखा है, इस पर अन्य आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि भरी अदालत में एक जस्टिस ने कह दिया कि मैं आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता और जितने वहां के वकील थे, जो भी लोग थे, वो डांट डपट रहे थे। तो जस्टिस बी देव के बारे में कई सारी चर्चाएं चल रही हैं और उन चर्चाओं को हवा मिल रही है ट्विटर पर। कुछ लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, उनके मैं ट्वीट्स आपको दिखा देता हूं कि आखिरकार क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। अंशुल सिंह लिखते हैं कि अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। ये उनके बोल थे, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित बी देव, जिन्होंने भरी अदालत में अपने आत्मसम्मान की बात करते हुए इस्तीफा दे दिया। तो देश किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? ये दरअसल सवाल इसलिए भी पूछा जाना जरूरी है कि आखिरकार बताइए, जज साहब इस्तीफा दे रहे हैं, वो अपने आत्मसम्मान की बात कहते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब देश में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। नवीन मिश्रा ट्वीट करते हुए लिखते हैं, चलती कोर्ट में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के जज रोहित बी देव ने भरी अदालत में इस्तीफा दे दिया। 5 दिसंबर 2025 को रिटायर होते जस्टिस रोहित ने सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए त्यागपत्र दिया। हालांकि त्यागपत्र का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो कारण हमने आपको बताए और जो वेबसाइट्स पर गूंज भी रहे हैं कि आखिरकार किस लिए सब कुछ हुआ है। दरअसल हाल ही में जस्टिस रोहित देव की अगुवाई वाली पीठ ने समृद्धि एक्सप्रेसवे परियोजना जो थी, उस पर काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अधिकार देने वाले एक सरकारी प्रस्ताव के प्रभाव पर रोक लगा दी थी। यह कहा जा रहा था कि यही वजह बनी है उनके इस्तीफे की। ये एबीपी न्यूज के आधार पर है और टीवीएन भारतवर्ष लिखता है, टीवीएन भारतवर्ष ने लिखा कि 2 फैसले थे। एक फैसला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जुड़ा हुआ था। जस्टिस रोहित ने प्रोफेसर को माओवादियों के साथ कथित संबंधों के मामले में बरी कर दिया। इसमें यह भी सामने आया कि पुलिस ने उनके ऊपर बिना अधिकारों के इजाजत के यूपीए लगा दिया था। हालांकि जस्टिस देव के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और 10 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। वही दूसरा मामला नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस से जुड़ा था, जो हमने आपको बताया। तो ये 2 मामले थे। इन 2 मामलों के पीछे वजह बताई जा रही है। तो आप समझिए कि एक जज भी इस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी देश किस ओर जा रहा है, देश में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल खड़ा भी हो रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।